नवरात्रि में जौ बोए बिना मां की आराधना अधूरी होती है। इसके पीछे की आपको आज पौराणिक कथा बताते हैं। 9 अप्रैल से जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि महापर्व की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि जिसमें माता के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मां भगवती की पूजा अर्चना किया करते हैं। चाहे शारदीय नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्र हो या फिर गुप्त नवरात्र हो, ज्योतिषियों के अनुसार सनातन धर्म में नवरात्रि पर ज्वारे या जौ का बहुत अधिक महत्व होता है। जी हाँ, नवरात्रि के पहले दिन ही घट स्थापना के साथ ही जौ बो दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जौ के बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी होती है। कलश स्थापना के साथ ही मिट्टी के बर्तन में जौ को बो दिए जाते हैं। ये परंपरा हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आखिरकार नवरात्रों में जौ क्यों बोए जाते हैं और इसके पीछे की क्या धार्मिक वजहें हैं? ऐसे में आज आपको इसके बारे में बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की स्थापना की, तब वनस्पतियों में जो पहली फसल विकसित हुई थी वो जौ थी। इसी कारण से नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही पूरे विधि विधान से जौ बोई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। इसकी घट स्थापना के समय नवरात्रि में जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और साथ ही उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। आपको बता दें कि कई लोग जौ को ज्वारे भी कहते हैं। नवरात्रि के समय मंदिर, घर और साथ ही पूजा पंडालों में मिट्टी के बर्तनों में ज्वारे बोए जाते हैं और प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा आराधना से पहले इसमें नियमित रूप से जल अर्पित किया जाता है। साथ ही धीरे धीरे ये अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं और कुछ दिनों में हरी भरी फसल की तरह दिखाई देने लगते हैं। नवरात्रों के समापन पर इनको किसी नदी या फिर तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा की पूजा स्थल पर ज्वारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में इस सृष्टि की पहली फसल के रूप में जौ को ही बताया गया है और एक अन्य मान्यता के अनुसार जौ ही भगवान ब्रह्मा है। इसलिए हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए और इन्हीं सब कारणों की वजह से जौ का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन जौ को बो दिया जाता है और 9 दिनों तक उनकी देखभाल और साथ ही पूजा अर्चना भी की जाती है। जब जौ उगने लगती है तो ये आपके जीवन में आने वाले शुभ या फिर अशुभ समय का संकेत देते हैं। यदि नवरात्रि के बाद 2 से 3 दिन में ही जौ उगने लगे तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये है कि आप पर माता रानी की कृपा बनी हुई है। वहीं यदि 2-3 दिन में जौ नहीं उगते तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब है आपको किसी भी कार्य के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे ऐसी कोई भी जानकारी ना छूट पाए।